नमस्कार, वेलकम बैक। कैसे हो मित्रों? फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले जो तीसरा T20 मैच है उसके बारे में। अब यहाँ पर इंडिया को थोड़ी राहत मिलने वाली है और राहत कुछ इस तरह से है कि जॉश हेजलवुड नहीं खेलेंगे। अब जॉश हेजलवुड नहीं खेलेंगे तो कुछ हमारे प्लेयर्स की जान में जान आएगी, क्योंकि बेहतर परफॉर्मेंस देखने का मौका मिलेगा। अब लास्ट मैच में मुझे ये समझ नहीं आया कि वही पिच, वही ग्राउंड, वही बॉलर, अभिषेक शर्मा लगभग 184 का स्ट्राइक रेट था, दूसरी तरफ पूरी एक तरफ से टीम, और आधे से ज़्यादा रन तो सिर्फ अभिषेक शर्मा के थे। मतलब क्या कर रही थी टीम इंडिया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। बहुत ही गंदा खेला लास्ट मैच के अंदर। चलिए इस मैच में क्या होगा वो ज़रा समझ लेते हैं हम, क्योंकि जॉश हेजलवुड के जाने से ना टीम इंडिया को फ़ायदा होगा। अब सबसे पहले ना, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा भाइयों, जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक ज़रूरी चीज़ ये है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको लगातार ट्रेडिंग की अपडेट्स मिल रही है। ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो, तो अभी जुड़ जाओ टेलीग्राम पर जाके, और लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा बेलरीव ओवल होबार्ट में। इस मैदान पर 13 मैचेस हुए हैं, जिनमें से 7 बार पहले और 6 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया। जरूरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि यह भी वैसा ही ग्राउंड है जैसा आपने पिछला ग्राउंड देखा था। यहां पे देखो 150 से कम का स्कोर कितनी बार बना है? 5 बार। तो ये तो बहुत रेयर होगा कि 180 190 जाए। तो 180 190 के हिसाब से टीम मत बनाना, ज्यादा एक आध एक बना लेना, लेकिन ज्यादा मत करना। ज्यादातर टीम होंगी 150 के आसपास के लिए, या तो 150 से नीचे या 150 के आसपास के लिए, उस हिसाब से टीम बनाना। अब आप कहोगे कि ये कैसा हिसाब होता है? ये ऐसा हिसाब होता है जहां पर गेंदबाज थोड़े से ज्यादा रहते हैं, बॉलर्स, या फिर अगर बैलेंस टीम 150 के हिसाब की टीम बनानी तो एक बैलेंस टीम हो जाएगी, जिसमें आपके पास 3 से 4 बॉलर और उतने ही गेंदबाज, दोनों टीमों के 5-5 6-6 विकेट आराम से देखने मिल जाते हैं। ठीक है, लास्ट मैच में तो खैर इंडिया ऑल आउट हो गई थी, और दूसरी तरफ उनके भी 6 विकेट चले गए थे उतने ही रनों पे। तो ये चीज़ तो समझ में आपको आ रही होगी कि विकेट कैसा है। अब आप यहाँ पर देखें, देखो 117 पर ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया की, 118 पर 3 विकेट चले गए थे। 117 बनाने में भी 3 विकेट चले गए। यहां तो जरूर ऑस्ट्रेलिया ने 213 बना लिया था 7 विकेट और 8 विकेट के साथ में, ये मैच में अच्छी विकेट मिल गई थी। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बारे में हम टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे, आप टेलीग्राम पे आ जाना। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 8 विकेट, और नीदरलैंड खेले तो बहुत छोटी टीम थी, लेकिन फिर भी इतनी नहीं कि 10 विकेट ही चले जाएं पूरे। और आयरलैंड ने 128 बनाया, यहाँ जरूर श्रीलंका ने 1 विकेट गंवाकर मैच को विन कर लिया था। अब स्कोर करने वाला प्लेयर एक तो बाबर था जो कि ओपन कर रहा था, डेविड वार्नर ओपन कर रहा था, यहाँ पे अफीफ हुसैन नंबर 5 पे बैटिंग कर रहा था, और हैरी टेक्टर ये नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, जिन्होंने स्कोर किया। कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन अगर दो बड़ी टीमों की बात करें तो इनके ओपनर ने स्कोर किया है। सेकेंड इनिंग में स्टोइनिस नंबर 4 पे, कॉलिन एक्करमैन नंबर 4 पे, मेंडिस ओपन पे और ब्रेंडन किंग ओपन पर थे। तो ज्यादा कुछ खास कंसिस्टेंसी दोनों इनिंग्स में नहीं है। ठीक है, अब स्कोर करने के बाद में अगर पावर प्ले की स्थिति देखें तो 60 रन पावर प्ले में बन जाने के बाद भी स्थिति ऐसी थी। 70 रन पावर प्ले में, 40 रन पावर प्ले, 47 रन पावर प्ले। मतलब ये वो ग्राउंड रहा है जहां पे आपने पावर प्ले में जितने रन बना लिए वो आपको बोनस है। सेकेंड इनिंग में भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति है, 2 विकेट जरूर थे यहाँ तो खैर ये टीम नीदरलैंड है, इसको भूल जाओ। 72 और 50 पावर प्ले में, बहुत ज़्यादा विकेट नहीं। इसका सीधा सीधा फायदा किसको मिलने वाला है? अभिषेक शर्मा को। अभिषेक शर्मा अगर कोई खास गलती ना करें तो वो आपको बहुत कमाल की बैटिंग करके दे सकते हैं। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि पावर प्ले बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पावर प्ले बड़ा होने के चांसेस अच्छे हैं। ठीक है, अब विकेट किसको मिले हैं? विकेट तो खैर ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स को ही मिले हैं। यहाँ पर 12, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 3 विकेट। 4 विकेट स्पिनर को यहाँ, 2 यहाँ, 4 यहाँ और 6 विकेट यहाँ। तो बहुत कुछ खास स्पिनर्स के लिए रहा नहीं है, लेकिन आप कम से कम 2 से 3 विकेट स्पिनर निकाल सकते हैं, जो नॉर्मली में आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आपको पैटर्न कैसा रखना है। एक बैलेंस पैटर्न है जिसमें टॉप ऑर्डर का प्लेयर अच्छा कर रहा है, जिसमें आपको बहुत बड़ा स्कोर देखने नहीं मिल रहा, फास्ट बॉलर्स को विकेट मिल रहे हैं, खास तौर से डेथ ओवर में और मिडिल ओवर्स में, और इसके बाद स्पिनर को भी लगभग 3 से 4 विकेट के आसपास मिले हैं, तो उतने मिल जाएंगे। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करें, आखिरी मैच इंडिया एक तरफा हार गई, एक तरफा ही कहूंगा मैं,
क्योंकि मार्श ने और ट्रेविस ने लगभग मैच खत्म कर दिया था। बाद में जरूर विकेट आ गए थे। मार्श ने 46 बनाया, जॉश हेजलवुड के 3 विकेट थे, जेवियर के 2 और नेथन एलिस के 2। ये सारे फास्ट बॉलर्स थे। तो दूसरी तरफ इंडिया के कुलदीप को 2, हालांकि कुलदीप की पिटाई बहुत बुरी हुई थी, लगभग 32-33 रन खा लिए थे इन्होंने। जसप्रीत बुमराह को 2 विकेट और वरुण चक्रवर्ती ने जरूर 5 की इकोनॉमी से रन दिए थे। हर्षित राणा 35 रन बनाए थे और खाए कितने थे? 27 रन 2 ओवर में। आपने 5 ओवर की बैटिंग करके 33 गेंदों में बनाए 35 रन और 2 ओवर की गेंदबाजी में आपने खा लिए 27 रन। ठीक है, अब आप खेल रहे हो एक्स्ट्रा बल्लेबाजी के तौर पे। अभिषेक शर्मा ने 68 किया था। इसके पहले एक और मैच हुआ था जिसमें हर्षदीप को नहीं खिला रहे हैं अब, तो उन्होंने 3 विकेट निकाले थे। कुलदीप के 2 थे, हेड 76, मार्श 37, स्टार्क है नहीं, स्टोइनिस को 2 मिले थे। ये इसके पहले वाला मैच है। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो चेंज हुआ है वो ये कि जॉश हेजलवुड के स्थान पे आपको अब सीन एबट खेलते हुए नजर आ सकते हैं। या तो सीन एबट आ जाएंगे या तनवीर सांगा आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक फेरबदल होगा। अब पावर प्ले की बॉलिंग बदल जाएगी। पावर प्ले में जेवियर और सीन एबट गेंदबाजी करते हुए मिलेंगे। 1 ओवर आपको मार्कस स्टोइनिस का मिल जाएगा और पॉसिबल है कि मिचेल ऑन के स्थान पे ग्लेन मैक्सवेल की भी वापसी आप देख पाएंगे या फिर शॉर्ट के स्थान पे। तो कुल मिलाकर मैक्सवेल भी लगभग 1 ओवर तो आपको देंगे ही देंगे। अब ट्रेविस हेड 1 में 6, मार्श 1 में 16, इंग्लिश 2 में 66 और स्टोइनिस 3 में 76 का स्कोर पहले कर चुके हैं इसी मैदान के ऊपर। और टिम डेविड का 2 में 44 है। बॉलिंग में स्टोइनिस के पास में 3 विकेट पहले इस मैदान पे आ चुके हैं। अब देखो, रिकॉर्ड सबको पता है, 2 मैचेस की वीडियो आप देख चुके हो, कुछ भी उसमें ऐसा खास अलग है नहीं। और दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि कौन किसके सामने फंस रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे हम बात जो करने वाले हैं वो हम ये देखेंगे कि इस ग्राउंड के हिसाब से, इस टीम के हिसाब से आपको कैसा कॉम्बिनेशन तैयार करना है। पहली चीज जो हमने देखी है कि ओपनर्स के स्कोर करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो ट्रेविस हेड हमारी अच्छी ज़्यादा टीमों में रहेंगे, रिकॉर्ड भी अच्छा है। फिर आप आओगे दूसरी तरफ तो मिचेल मार्श को छोड़ना नहीं है। ये 2 प्लेयर तो ऐसे हैं जो आपकी ज़्यादातर टीमों में रहेंगे, 2 प्लेयर। अब आप आइए तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपको मिलता है विकेट कीपर जॉश इंग्लिश। ये भी आपकी लगभग 85% टीमों में रहेंगे, 85% टीमों में। और अगर जिस टीम में आप संजू सैमसन को रख रहे हो ना, उसमें भी ये रहेंगे। कारण बताया क्या? एक तो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, लगभग पिछले ही मैच की बात करें तो 2 से 3 कैचेस पकड़ लिए थे। ठीक है, अब 2 कैचेस आपको सीधा सीधा मिल गए, 1 रन आउट किया था इन्होंने, प्लस आपने 20 रन बना दिए। तो ये ड्रीम टीम में बाहर नहीं जा रहे। ठीक है, और चूंकि इंडिया का विकेट कीपर संजू सैमसन को लास्ट मैच में एक्सपेरिमेंट के तौर पे नंबर 3 पर बैटिंग करने भेजा गया था, जहां वो बहुत जोर से फ्लॉप हुए थे, तो इस मैच में नंबर 5 पर ही बैटिंग करेंगे। अब 5वें नंबर पे अगर विकेट कीपर बैटिंग कर रहा है तो आप उससे कितनी उम्मीद कर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा आप उम्मीद करो कि लास्ट की 15 या 20 गेंदें खेलने का मौका मिलेगा। और अगर टीम कोलैप्स करती है जैसा कि लास्ट मैच में हुआ था, तो एक अलग चांस है, तो चांसेस अलग होते हैं। और मुझे तो इस मैच में लग रहा है कि अक्षर पटेल भी इनसे ऊपर बैटिंग करने आ सकते हैं संजू सैमसन से। तो इसलिए 6 नंबर पर पहुंच सकते हैं जे। एक और एक्सपेरिमेंट, हर्षित राणा को तो नहीं खिला देंगे नंबर 3 पे, हर्षित राणा को ही नंबर 3 देना चाहिए, वो सही प्लेयर है। मार्कस स्टोइनिस ने लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला और जब जॉश हेजलवुड चले जाएंगे, जो कि चले गए हैं, तो इनके डेथ ओवर की गेंदबाजी के और चांसेस बढ़ जाएंगे। पावर प्ले में भी लगभग 1 ओवर आ जाएगा। अब आपको एक ऐसा प्लेयर मिल रहा है जो चौथे नंबर पे, जो 4 ओवर लगभग पूरे देगा, 4 नहीं तो 3 तो मिलने ही वाले हैं, प्लस आपको बैटिंग भी प्रोवाइड कर देगा। तो इसीलिए जो ये प्लेयर है अपना मार्कस स्टोइनिस, ये आपकी कुछ ज़्यादा टीमों में रहेंगे। लगभग अगर आप 6 टीम बना रहे हो, मैं एक 6 के रेशो दे रहा हूँ, तो लगभग 4 टीमों में तो होना ही होना है। 23 में 29 विकेट है, प्लस 34 का एवरेज है। अक्षर पटेल के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं। हालांकि ये जो प्लेयर्स हैं, इनके मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं, जिसमें मार्कस स्टोइनिस, मैं इंग्लिश को काउंट नहीं कर रहा हूँ, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, ये स्पिन को अच्छा नहीं खेलते हैं। ये स्पिनर के सामने कभी भी दम तोड़ देंगे, तो ये हमेशा से रिस्की पिक रहेंगे। लेकिन टिम डेविड का बल्ला पिछले कुछ समय में अच्छा चला है, इसलिए टिम डेविड को ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 टीमों में रखूंगा और एक टीम में वाइस कैप्टन बना दूंगा। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो एक टीम में वाइस कैप्टन बनाऊंगा, फिर बाकी टीमों में रखूँ ना रखूँ वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन एक में वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करूंगा। ठीक है, और उसमें टॉप ऑर्डर से एक प्लेयर छोड़ना बनता है, फिर 1 या 2 छोड़ने बनते हैं। अक्षर पटेल ने 2 बार आउट किया और लास्ट मैच में बिल्कुल सॉफ्ट डिसमिसल था। वरुण चक्रवर्ती की सामने आती हुई गेंद को सामने ही थमा दिया, कोट एंड बोल्ड हो गए थे। अब इसके बाद में ना मिचेल ऑन आपको मिलते हैं, जिनका 25 का बैटिंग एवरेज है। गेंदबाजी में ऐसी कोई खास दम है नहीं, तो उतना भी जगह शायद ना बने, मेरी टीम में उतनी जगह नहीं बन पा रही इनकी।
बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, अगर बैटिंग की वजह से रखना हो तो एक अलग बात है। इसके बाद शॉर्ट इस नंबर के प्लेयर है ही नहीं, तो इतना तो यहाँ दिमाग लगाना ही नहीं है। अब हमें प्लेयर कौन कौन से मिल गए, ऊपर के तीनों प्लेयर आपकी ज़्यादातर टीमों में रहेंगे, लगभग 85% टीम्स में। अब बचे एक मार्कस स्टोइनिस, वो भी आपकी बहुत सारी टीमों में। रही बात डेविड की, रही बात आपके एक मिचेल ऑन की, और रही बात अगर मैक्सवेल खेलते तो मैक्सवेल की, तो इनको आप एक एक दो दो टीमों में से ज़्यादा मत रखिएगा। फिर आते हैं गेंदबाजी में, अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो एलिस को लगभग 2 विकेट आप देख पाएंगे, अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो। मैट कुनमैन को भी आपको उतनी स्पेस देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्पिन इंडिया अच्छा खेल लेती है, तो मैट कुनमैन से उतनी समस्या नहीं होगी। सीन एबर्ट खेलते हैं तो पहले बॉलिंग करते हुए इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है, तो फर्स्ट बॉलिंग में इनको ट्राई करना। हालांकि इंडिया के सामने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई है, लेकिन जेवियर को रख लेना। जेवियर कमाल की गेंदबाजी की थी पिछले मैच के अंदर, तो जेवियर और एलिस ये आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 4 और 2 6 प्लेयर, मतलब 4 ऊपर से टोटल 6 प्लेयर ऐसे हैं जो ज़्यादातर टीमों में रहेंगे। बाकी इक्का दुक्का प्लेयर जो रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप टिम डेविड को रख रहे हो तो ऊपर से एक प्लेयर छोड़ना पड़ेगा आपको कोई। आप चाहे डेविड को छोड़ दो, आप चाहे मार्श को छोड़ दो। वैसे मार्श को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ रिस्क लेने वाली बात है। अब इंडिया की अगर बात करें तो फेरबदल तो मुझे लगता नहीं कि कुछ खास होने वाला है। लास्ट मैच में अक्षर पटेल गिर गए थे, अगर ज़्यादा इंजरी नहीं होगी तो फिर खेलेंगे। ठीक है, इस मैदान पे इन खिलाड़ियों ने कोई मैच खेला नहीं है। सीधा हम चलते हैं और बात कर लेते हैं अभिषेक शर्मा जी के बारे में। अभिषेक शर्मा अब चाहे 0 पर आउट हो, चाहे 100 बना दे, तो भी इनको छोड़ने से तो रहे हम। 2 टीमों में कैप्टन वाइस कैप्टन भी बन जाएंगे, तो अभिषेक शर्मा आपकी टीम में है, क्योंकि ऐसी कोई खास समस्या इनको लग नहीं रही है। और अब तो चूंकि जॉश हेजलवुड भी नहीं है, तो चांसेस है कि स्कोर आएगा। वैसी ही स्थिति शुभमन गिल की भी है, इनसे भी स्कोर आप देख पाएंगे। अगर कोई इनको आउट कर सकता है मेरी नज़रों में तो वो जेवियर रहेगा। जेवियर इनको आउट कर दे तो कर दे, बाकी फिर आउट होने के चांसेस कम हैं। तो जेवियर बटलेट के सामने फंसेंगे, बाकी दिक्कत नहीं है। तो शुभमन गिल को अब रख सकते हो आप। संजू सैमसन ये वापस नीचे जाएंगे मुझे लग रहा है, तो यहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक आध एक टीम में रिस्क लेना हो, एक आध एक टीम में बस, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके बाद सूर्य कुमार यादव फाइनली स्कोर आने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर टीम पहले बैटिंग करेगी तो 350 है, 22 का एवरेज है, 450 कर चुके हैं। मैंने आपको बता दिया है क्लियर कि भैया अब जॉश हेजलवुड नहीं है, तो उनके जाने से फ़ायदा होगा और 3 नंबर पे बैटिंग करेंगे। फिर भी मैं एक ओपनर को छोड़ के चलूंगा, और जो ओपनर छोड़ेंगे हम वो गिल ही बन रहे हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा को तो छोड़ने से रहे अभी हम स्टार्टिंग में, तो इसीलिए मेरी टीम में अभी गिल छूट सकते हैं। वो 50-50 वाला रेशो है। इसके बाद है तिलक वर्मा स्कोर करेंगे इस मैच में, बैटिंग आएगी, अच्छा स्कोर आएगा, लगभग 35 प्लस स्कोर तिलक वर्मा के बल्ले से आप देखोगे। रख लेना, बहुत कम लोगों ने टीम में ट्राई किया है। अक्षर पटेल अभी उतनी ज़रूरत लगेगी नहीं, क्योंकि विकेट टर्न दे नहीं रहा, बैटिंग आ नहीं रही, ग्राउंड इतने बड़े हैं, लगभग 75 प्लस मीटर की बाउंड्री आ रही है, तो छक्के उतने आसानी से इनसे लगेंगे नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं कि मार नहीं सकते, पर जो लगातार छक्के आप अपने इंडिया में देखते हो, जहां 60 मीटर की बाउंड्रीज होती हैं, उस हिसाब से अगर देखोगे तो थोड़ा दिक्कतें आएंगी। तो अक्षर पटेल हाँ आराम से 25-30 कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचो कि अटैकिंग क्रिकेट, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो अक्षर पटेल 1 या 2 टीम, 2 या 3 टीम, चलो ऐसे 2 या 3 टीमों में ट्राई कर लेना। शिवम दुबे की अभी आपको आवश्यकता नहीं लगेगी, शिवम दुबे के लिए मुश्किल ही होने वाला है, क्योंकि जो बाउंस बॉल आता है उसमें फंसते हैं शिवम दुबे, और यहाँ ऑस्ट्रेलियन विकेट पर बॉल ज़्यादा बाउंस करते हुए आप देखोगे, इसीलिए शिवम दुबे की आवश्यकता नहीं लग पाएगी। अब कुलदीप यादव है 23 में 44 विकेट। स्पिनर अपने दोनों अच्छे हैं, कुलदीप भी अच्छे हैं, वरुण भी अच्छे हैं, चाहे विकेट टर्न के हिसाब से हो ना हो, लेकिन ये करते अच्छी गेंदबाजी हैं, इसलिए दोनों में से एक रखना पड़ेगा आपको। हर्षित राणा के फैंस टीम में रख लेना। वरुण चक्रवर्ती 25 में 42 विकेट है, मेरे हिसाब से दोनों के दोनों स्पिनर अच्छे हैं। आप चाहो तो दोनों को भी ट्राई कर सकते हो, और नहीं तो जसप्रीत बुमराह के साथ में एक स्पिनर ले सकते हो, चाहे वो वरुण हो चाहे वो कुलदीप हो, तो यहाँ दिक्कत नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह 21 में 32 विकेट इनके पास में मौजूद है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जिसमें मार्श शर्मा सबसे प्राइम चॉइसेस में है। टिम डेविड मेरे लिए एक रिस्की है पहले बैटिंग के लिए, क्योंकि मैंने इनको अभी रिसेंटली 100 मारते देखा है, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं कब रन बल्ले से आ जाए। ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश और एक वरुण चक्रवर्ती पे मैं थोड़ा सा उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि 3 विकेट मार दें। अब आते हैं टीम कॉम्बिनेशन पे। देखो भाई, अभिषेक तिलक मेरी टीम में है, सूर्य कुमार ऑब्लिक शुभमन गिल, ये इनमें से एक पटक लेना। इंग्लिश, मार्श, हेड, स्टोइनिस, जेवियर, एलिस, वरुण और बुमराह।
अभी मैंने आपको क्या बताया कि वरुण ऑब्लिक कुलदीप यादव भी कर सकते हो, या तो इन दोनों को रख के एक रिप्लेस कर सकते हो, ये हो सकता है। सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं तो स्पिनर आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ चांसेस बढ़ जाएंगे विकेट के। लेकिन अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर बुमराह के साथ ले लेना। फिर आपके पास ये एलिस हट सकता है, क्योंकि एलिस के स्थान पे फिर आप किसी और को रख सकते हो। एलिस सेकंड इनिंग के लिए उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है। तो ओवरऑल यही हमारा कॉम्बिनेशन है। अगर कुछ फेरबदल होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लिया होगा, इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। कमेंट करके बता दें कि वीडियो कैसा है। आगे आने वाली वीडियोज़ में फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।